ध्येयं सदा परिभवग्नविस्तदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहरं प्रणतबलाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषतं चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा SBMT महाविद्यालय से प्राचार्य, उत्तर प्रदेश के पवित्र धरती पर ये स्थान बुलंदशहर, जहाँ अभिवीरा फाउंडेशन के माध्यम से पूरे विश्व में व्याप्त इस महामारी, इस बीमारी से जंग को जीतने के लिए एक संदेश दिया जा रहा है। मैं स्वयं को, अपने आप को, अपने महाविद्यालय के परिवार को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि अभिवीरा फाउंडेशन के माध्यम से इस मुहिम में जुड़कर अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। इस आपदा में समाज की सेवा और जगाने का जो काम इस अभिवीरा फाउंडेशन ने किया है वो सराहनीय है, अकल्पनीय है, निःशब्द है। पूरे विश्व में भी देखा जाए तो भारत की पवित्र भूमि पर इसका प्रभाव बहुत कम है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां रोज हजारों की तादाद में लोग अपना जीवन गंवा रहे हैं, और ऐसे ऐसे देश जहां चिकित्सा, मेडिकल की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर भी हम इस भारत भूमि को बड़ा धन्य महसूस करते हैं कि सरकार ने और यहाँ के समाज सेवियों ने जो विशेष कदम उठाए हैं इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, वो निश्चित रूप से एक बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। दिन पे दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसके संक्रमण से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सब के बीच में जागरण हो, हम लोगों के बीच में जागरूकता का काम करें। मैं देखता हूँ कि हमारे महाविद्यालय के बच्चों ने एक संकल्प लिया और उस संकल्प के माध्यम से अपने घर में बैठकर इस लॉकडाउन के पीरियड में मास्क बनाए, मास्क निःशुल्क वितरित किए, ज़रूरतमंदों को, मददगारों को मदद पहुंचाई, भोजन पाने की व्यवस्था कराई। ऐसा उदार हृदय, ऐसी सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना कहीं और नहीं मिल सकती। ये इस पवित्र भूमि की खुशबू है। ये शिक्षा जगत में जो संस्कारों का आदान प्रदान हो रहा है, ये उसी का परिणाम है। संपूर्ण भारतवर्ष और उसके लोग उदारवादिता और अनन्य भाव से जो सेवा का संकल्प लेकर इस आपदा से निपटने का जिन्होंने भी प्रकल्प खड़ा किया है, उस प्रकल्प को हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही पूर्ण करने में सक्षम होंगे। बड़ी से बड़ी आपदाएं, कैसी भी आपदा आ जाए, लेकिन इस समाज में, इस देश में, इस राष्ट्र की सेवा करते हुए यहाँ के सभी लोग, समाजसेवी, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पुलिस कर्मचारी, समस्त विभागों के समस्त प्रकार के लोगों ने जो इस प्रकल्प को ऊंचा करके
इस पूरे देश के लिए समर्पित कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पुलिसमैन को देखता हूँ, दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात अपने परिवार को छोड़े हुए, डॉक्टर्स लोग अपने परिवार को छोड़े हुए सिर्फ कोरोना पीड़ित के इलाज कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। इसमें कोई ये नहीं कि उनको कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा, कोई प्रमोशन मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा। ये भारत के शास्त्रों में लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व इस धरती पर हम एक परिवार की तरह इसको मानते हैं। इस समय लॉकडाउन पिछले 2 महीने से रहा। लॉकडाउन पर मैंने देखा कि हर एक व्यक्ति ने कोशिश की कि अपने घर पर रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में मधुरता का प्राकट्य करें और अपने स्किल को भी डेवलप किया है। जिनके अंदर जो भी कमी थी, जिनको समय नहीं मिलता था उसको पूरा करने के लिए आपस में बैठ के तकनीक का प्रयोग करके उस चिंताओं को दूर करते हुए, समस्त समस्याओं को हल करते हुए एक समाधान निकालने का प्रयास इस लॉकडाउन में अपने घर बैठ के किया है। मेरा आह्वान है समस्त देशवासियों से, समस्त प्रदेश के लोगों से कि जिस तरीके से ये आपदा कुछ समय के लिए हमारे बीच आई है, हम निश्चित रूप से इस आपदा को, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को ध्वस्त करने में सक्षम हैं। हम अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। हमने सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना है, मास्क पहनना है। बाज़ार खुल चुके हैं, बाज़ारों में कैसे जाया जाए, कैसे डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, अनावश्यक चीज़ों को हमें नहीं छूना है, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। ऐसी सारी चीज़ें जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए सरोकार होती हैं, उन चीज़ों को हमको अप्लाई करना है। ऐसा त्याग, सेवा भाव, समर्पण, धर्म, अध्यात्म, योग और संस्कृति की चर्चा, उससे जुड़े रहना, इस लॉकडाउन के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे हिसाब से मैंने कुछ अपने हिसाब से कुछ बातें निकाली। यदि 5 चीज़ों का हम अपने जीवन में अनुसरण करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस महामारी से निपटने में कोई विलंब नहीं होगा। पहला, डायरेक्शन। 5D का कंसेप्ट है मेरा, जिसमें डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडलाइंस। डायरेक्शन, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, उनके डायरेक्शन में हमको काम करना, उनके लिखी कही गई एक एक बात को अक्षरशः पालन करना। डेडिकेशन, हमारा समर्पण होना चाहिए हमारे समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति। डिसिप्लिन, अनुशासन में रहकर ही हम इस कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में अनुशासन नहीं होता तो निश्चित रूप से वो कार्य सफलता नहीं होती। डिटर्मिनेशन, एक निर्धारण होना चाहिए। हमें अपने ज़िले में, अपने गांव में, अपने देश में निर्धारित करना है कि एक भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित न हो। उसके लिए हमें नियमों का पालन करना होगा। हमें डिटर्मिनेशन, निर्धारण करना होगा कि हम अब संख्या को न बढ़ने देंगे, संकल्प लेना होगा। और 5वां बहुत इम्पोर्टेंट है, डेडलाइंस। हर एक को हमें अपनी सीमा में रहना है। हमें अब कोई ना कोई एक डेडलाइंस अपनी बनानी पड़ेगी कि यहाँ के बाद हम आगे नहीं जाएंगे। मेरा सबसे आग्रह है, अनुरोध है कि इन बातों पर यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्द इस कोरोना की जंग से हम लोग निपट पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ अभिवीरा फाउंडेशन का, जिन्होंने अपने त्याग, सहयोग, समर्पण और संस्कार के माध्यम से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में धीरे धीरे करके इस जन जागरण का संकल्प लिया है। अनंत अनंत शुभकामनाएं।
और प्रभु से प्रार्थना कि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।